चाइना शायद बहुत पावरफुल हो चुका है कि वो अभी यूएसए को चेक एंड बैलेंस पे रख सकता है। लेकिन आप थोड़ा डीप डाउन सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या चाइना डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ जाता? अभी करेंटली कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आँख में आँख डाल के यूएसए को बोलिएगा कि भाई साहब आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप जो है। इसीलिए जो यूएसए जब जिस भी कंट्री के ऊपर हमला करने जाता है यूएन से परमिशन भी नहीं लेता है। अगर परमिशन मांगने के लिए जाता भी है तो खाक उसको परमिशन मिलेगा। अब सोच लीजिए कि एक ही पर्सन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप। क्या आपको सच में लगता है कि यूएसए को इस वर्ल्ड में कोई हरा सकता है? आपके दिमाग में एक आइडिया आ सकता है कि चाइना शायद बहुत पावरफुल हो चुका है कि वो अभी यूएसए को चेक एंड बैलेंस पे रख सकता है। लेकिन आप थोड़ा डीप डाउन सोचिए, अगर ऐसा होता तो क्या चाइना डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ जाता? क्योंकि अगर चाइना डायरेक्टली अपना सपोर्ट ईरान को दिखाता तो भाई साहब यूएसए अपना जो है दबदबा साउथ चाइना सी में दिखाना स्टार्ट कर देता। ताइवान के ऊपर जो है अपना पावर, अपना जो वहाँ पे जो एक स्टेशन है, वहाँ पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑलरेडी इक्विप्ड होके पड़ा हुआ है आपके ताइवान के ऊपर, ताइवान में जो पूरा एकदम यूएस का डिफेंस खड़ा हुआ है, उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं कर देता, चाइना के ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट नहीं करता? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपको सच में लगता है कि यूएसए को हराने के लिए कोई भी कंट्री अभी तक पैदा हुआ है? आप वर्ल्ड वॉर 2 के पहले का बात छोड़ दीजिए, अभी करंट कोई पैदा हुआ है? अभी करेंटली कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आँख में आँख डाल के यूएसए को बोलिएगा कि भाई साहब आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप जो है रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आंख दिखाता है मादर। इसीलिए जो यूएसए जब जिस भी कंट्री के ऊपर हमला करने जाता है यूएन से परमिशन भी नहीं लेता है। अगर परमिशन मांगने के लिए जाता भी है तो खाक उसको परमिशन मिलेगा। अब सोच लीजिए कि अगर वो यूएन के पास जाता है, बोलेगा कि मुझे ईरान में हमला करना है, मुझे थोड़ा सा खुद के सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कुछ सिचुएशन लग रहा है, इसलिए जो है मैं अपने आर्टिकल के ऊपर, मतलब यूएन का जो आर्टिकल है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए मैं ईरान को जो है हमला करूंगा। क्या आपको लगता है वो ऐसा कर सकता था? अगर ऐसा करता तो चाइना वीटो लगा के वो बंद कर देता, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यूएसए को अभी एक ही कंट्री जो है स्टॉप कर सकता है। सॉरी, मैं कंट्री बोला, नहीं, कंट्री नहीं, एक ही पर्सन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो खुद डोनाल्ड ट्रंप, और वो कर भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बर्ताव है वो खाली जो हर एक कंट्री के ऊपर, मतलब यूएसए को छोड़ के हर एक कंट्री के ऊपर जो एक इफेक्ट जो दिख रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो खाली सिर्फ वर्ल्ड के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वो यूएसए के ऊपर भी पड़ रहा है। क्योंकि ये जो ट्रंप ने वो जो टैरिफ का बोलीवाला चलाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। ये जो ट्रंप एक जो यूएसए का जो लीडरशिप का जो एक इमेज था, हर एक जगह से यूएसए को साइडलाइन कर रहा है। यूएनएफसीसी बोल दीजिए, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, हर एक जगह से खुद को साइडलाइन कर रहा है कि मुझे भाई इतना जो है एनजीओ का प्रोग्राम नहीं करना है, मुझे इतना जो है पैसा खर्चा नहीं करना है, मुझे जो है उतना रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है, मुझे उतना एनवायरनमेंट को लेके पड़ा नहीं है। भाई साहब जाओ तुम लोग करो, मुझे तो भाई ड्रिल करना है, जितना भी हो सके खुदाई करके जो है पेट्रोल के ऊपर जो है मेरा दबदबा बढ़ाना है, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, चाहे जो छोटा छोटा कंट्री है जो एकदम आइलैंड इजलैंड जैसा कोई एक कंट्री है, जब वाटर लेवल बढ़ेगा वो कंट्री का नामो निशान मिट जाएगा, मिटने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि अगर यूएसए जो पेरिस में जो एक सम्मेलन हुआ था जिसके चलते ये बोला गया था कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग हर एक वर्ल्ड में जो कंट्री है उसके ऊपर काम करेंगे, वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। इसीलिए इंडिया जो है सोलर पैनल के मामले में या फिर सोलर एनर्जी के मामले में बहुत ही अपने आप को खासा ग्रो किया है। एंड चाइना तो भाई साहब एक अलग ही लेवल में चला गया है। आप सोलर बोल लीजिए, हाइड्रो पावर बोल लीजिए, या फिर कुछ भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बोल लीजिए।
तो चाइना एंड इंडिया अपने आप को खासा जो है डेवलप कर लिया है, तो इसको देख के थोड़ा सा यूएसए को दिक्कत होता है कि भाई साहब इसको तो, इन दोनों को तो आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ऑब्वियसली चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है एंड ऑब्वियसली जो यूएसए का डिप्टी सेक्रेटरीट है जो लैंडाओ जी है वो यहाँ पे आके इंडिया में ऑलरेडी बोल दिया है कि हम लोग सेकेंड चाइना नहीं बनने देंगे इंडिया को। तो वो एक अलग पॉलिटिक्स है जिसके चलते यूएसए जो है हर एक जगह से खुद को निकाल रहा है, क्योंकि पेट्रोल बिकेगा तो यूएस डॉलर का जो है महत्व या फिर सिग्निफिकेंस वो बना रहेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इस वार के नज़रिए से आप इसको अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप जो कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले जो एक ट्वीट किया है कि हम लोग 58 नेवल फ्लीट को या फिर नेवल शिप को गिरा दिया है, लेकिन उसी ठीक दौरान कि नेक्स्ट दिन में ही ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है माइंड बिछा के या फिर जो माइंड्स बिछा के जो बमबारी कर देता है, जहाज डुबो देता है, उसके बारे में जो है ट्रंप चुप्पी साध लेता है, कुछ रिप्लाई नहीं करता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इतना जो चोक करके बैठा हुआ है ईरान, जिसके चलते इंडिया आज इतना, इंडिया छोड़ दीजिए पूरा जो वर्ल्ड है नस्तनाबूद है, क्योंकि इंडिया का जो पूरा आपका एलपीजी का सप्लाई चेन है, पूरा जो 80 से लेके 88% तक सप्लाई चेन है, आप एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स बोल लीजिए, आप सप्लाई चेन के लिए आप क्रूड ऑयल बोल लीजिए, आप एलपीजी सिलेंडर्स, एलपीजी जो आपका नेचुरल गैस है उसका जो बंदोबस्त होता है, उसका जो सप्लाई चेन है, सब कुछ डिपेंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी हो जाए कि आप जो आपका क्रूड ऑयल का जो सप्लाई चेन है वो रशिया में आप डाइवर्ट कर लीजिए, रशिया से आप मंगवा लीजिए, लेकिन भाई साहब आप देखते रहिए अगर ये वॉर ज़्यादा दिन तक चला या फिर ज़्यादा दिन तक ये बढ़ता रहा तो भाई इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि अगर पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ेगा तो ईच एंड एवरी सेक्टर जो है अपने आप को नहीं बचा पाएगा इन्फ्लेशन से। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था उसमें भी हुआ है, हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जितना भी हो जाए, आप अभी आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है, पेट्रोल बहुत ही अच्छा एकदम जो है बहुत सारा स्टेटमेंट आ चुका है गवर्नमेंट से, हरदीप पुरी सिंह जी ने बोल दिया है कि पेट्रोल लेके कोई भी टेंशन नहीं है, डीजल लेके कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन साहब आपको भी पता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो लास्ट मिनट तक खुद को पुश करता है, कब अचानक कुछ प्राइस बढ़ा देगा आपको भी खुद को भी पता नहीं है। अगर प्राइस किसी का बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ों का जो सिग्निफिकेंस होल्ड करता है हर एक मार्केट के ऊपर, जो एक प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, तो वो जो प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो वो प्राइस नहीं घटेगा, वो प्राइस बढ़ने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन में वो अलग चीज़ है। तो हर एक चीज़ जब इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है तो इसके लिए हम लोग दोषी किसको करेंगे? ऑब्वियसली यूएस एंड इजराइल को, क्योंकि कोई तो यार हम लोग तो नहीं बोलने जाएंगे ना, कोई जो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, जो इतना इंपोर्ट करता है, सिर्फ चाइना को छोड़ के कोई भी जहाज वहाँ से नहीं निकल रहा है। लेकिन अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ऐसा भी न्यूज़ आ रहा है कि ईरान जो है इंडियन शिप्स को या फिर इंडियन जो कमर्शियल शिप्स को, अगर वो इंडियन फ्लैग दिखेगा वहाँ पे तो उसको जो है परमिशन देगा वहाँ से आने जाने के लिए। तो ये जो पूरा एकदम फैक्टर पड़ा हुआ है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होकर पड़ा हुआ है, इससे जो इतना इकोनॉमिक डिवास्टेशन सिचुएशन बन के पड़ा हुआ है, यूरोप में इतना जो क्राइसिस बन के पड़ा हुआ है, ये जो अभी जो इतना सारा एलपीजी में जो प्राइस हाइक हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग इतना हो रहा है, ये जो कॉस्ट ये तो हम लोगों को बेयर करना पड़ रहा है। एंड ये तो एकदम अनडिनाइबल है एंड अनडिबेटेबल है कि कोई भी अगर वॉर होता है तो इकोनॉमिक अगर डिसरप्शन होता है तो ट्रंप तो अपने पॉकेट से पैसा नहीं देगा, वो तो हम लोगों को ही देना पड़ेगा। तो अगर ट्रंप का हर एक मूवमेंट को अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, ग्रीनलैंड के पीछे वो गया, यूरोप ने वहाँ से धक्का निकाल के भगा दिया, यूरोप को बोला कि मैं तुमको एकदम जो है तारीफ दे के जो तुमको एकदम हम लोग चोक करवा देंगे यूरोप को। तो यूरोप ने भी रिटेलिएशन दे दिया कि हम लोग भी आपके ऊपर तारीफ लगाएंगे। तो यूरोप से जो है आप ग्रीनलैंड नहीं ले सके, वहाँ से आप चले आए, ईरान के ऊपर हमने हमला कर दिया, ईरान को भी आप चोक नहीं कर पाए। जिस ईरान के अभी सपोर्ट में कोई भी डायरेक्टली कोई कंट्री सामने नहीं आ रहा है, रशिया तो खुद यूक्रेन के ऊपर जो है अपने आप में बिजी है तो उतना डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, इनडायरेक्टली
शायद कर रहा है, वो अभी तक जो है उसका कोई पुष्टि नहीं हुआ है। चाइना भी जो है डायरेक्टली कोई भी अपना जो है जजमेंट या फिर कोई भी जो अपना एडवाइजरी जो है पास ऑन नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान को। उस अकेले ईरान को यूएस एंड इजराइल दोनों मिलके नस्तनाबूद नहीं कर पा रहे हो। आज जो है लगभग 13-14 दिन हो चुका है, ईरान अकेला डटा हुआ है, तो आप नहीं कर पा रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई अभी हमको बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़ेगा, जैसे आपने अफगानिस्तान में किया, 2.5 साल बाद आप खुद वहाँ से भाग गए। जैसे आप डेमोक्रेसी इराक में करने गए थे, वहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी आ गए। आप जो कंट्री में जा रहे हो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने में या फिर एक इरादा लेके जा रहे हो, तो वो कंट्री जो है इंस्टेबिलिटी के इतना चंगुल में फंस जा रहा है कि अभी वो स्टेबल ही नहीं हो पा रहा है। तो आपका जो डेमोक्रेसी है या फिर स्टेबिलिटी जो स्टेबल करने का जो जरिया है वो थोड़ा कैजुअल है। हाँ, तो मैं इसी पॉइंट में बोल रहा हूँ कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप अभी कर रहा है, इसके चलते तो पॉकेट से हम लोगों का पैसा खस्ता हो रहा है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में यूएसए को फिर से ग्रेट बना सकता है ऐसे अप्रोच लेके? जो मागा नामक फैन बेस उन्होंने बना के रखा हुआ है, अभी वो मागा ही थोड़ा जो है अपना जो है बेस थोड़ा थोड़ा करके हल्का कर रहा है, क्योंकि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो दिखने में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने जो है 12 बिलियन तक जो है एमिनिशन में खर्चा कर दिया है इतने दिनों के वार के लिए। मतलब वहाँ पे आप सोचिए कि ईरान को हराने के लिए इतना ज़्यादा जो आपने कॉस्टिंग कर लिया है, मतलब काइंड ऑफ वहाँ पे जो है एक मच्छर मारने के लिए आपने लैपटॉप तोड़ दिया है। मतलब ये कॉस्टिंग है, यही रेशियो है, क्योंकि वहाँ पे जो उतना कॉस्टिंग नहीं आ रहा है। उन लोगों को तो बैलिस्टिक मिसाइल से सही जो ड्रोन है वो तो बहुत ही एकदम मिनिमलिस्टिक उन लोगों का दाम है, लेकिन आप जो यूज़ कर रहे हैं आयरन डोम बोल लीजिए या फिर आप लोग जो मिसाइल्स यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही मतलब प्राइसिंग में आता है। तो आप तो ट्रेजरी ख़त्म कर रहे हो अपने खुद का, और आप क्यों जा रहे हो लड़ने के लिए वार? आप ये पहले अपने आप को पूछिए कि आपको क्या दिक्कत हो गया था कि आप ईरान में जो है स्टेबिलिटी लाने के लिए भाग गए। आपको इजराइल बोला है ना, ऑब्वियसली आपको इजराइल बोला है, क्योंकि इजराइल के पास में तो आपका जो है वो क्या बोलते हैं जिन है, एप्स्टीन फाइल, वो भी नहीं है, क्योंकि आपको सब लोगों को पता है कि जो अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी है वो काइंड ऑफ नेतन्याहू कंट्रोल करता है, वो इजराइल कंट्रोल करता है। यूएसए का खुद का कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो अभी दिख रहा है। क्योंकि आप सोचिए वो ईरान में हमला कर दिया है यूएसए ने, अगर मान के भी चलते हैं कि पेट्रो डॉलर का इक्वेशन है, यूएसए अपना जो है बड़प्पन, अपना जो है वर्चस्वता, अपना आपको सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए ये जो वॉर कर दिया है, अगर वो हमला भी कर दिया है, लेकिन उसका रिपरकशंस आपको देखने को मिल ही रहा है कि ईरान जो है हर एक मिडिल ईस्ट के कंट्री के ऊपर, मिडिल ईस्ट नहीं वेस्ट एशिया के कंट्री के ऊपर, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो कॉलोनियल वर्ड है, तो हम मिडिल ईस्ट नहीं यूज़ करेंगे, वेस्ट एशिया के हर एक कंट्री के ऊपर जो है ऐसा जो अपने आप में जो एक दहशत फैला के रखा हुआ है ईरान ने। अब सोचिए, बहरीन बोल लीजिए, सऊदी अरेबिया बोल लीजिए, यूएई बोल लीजिए, अब कतर बोल लीजिए, हर एक कंट्री को जो है एकदम नस्तानाबूद कर दिया है, कुछ भी कर रहा है। यूएस का जो खुद का स्टेशंस है, आर्मी स्टेशंस बोल लीजिए, बेस बोल लीजिए, उसको भी खत्म कर रहा है, यूएस के रैडार को खत्म कर दे रहा है। जो यूएस का आई बोला जाता है वो रैडार खत्म कर दिया है ईरान ने, इतना स्ट्रेटेजिकली, इतना पिन पॉइंट, इतना एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए। तो यूएसए अपना खुद का लॉस कर रहा है। यूएसए के साथ जो वेस्ट एशिया जो कंट्री जो टाई अप हुआ था कि भाई साहब हम आपको पेट्रोल देंगे, आप मुझे सिक्योरिटी दीजिएगा, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के फिरता था जो, वो कहाँ गया? उसका क्या हुआ वो भी छोड़ दीजिए। 2025 में जब कतर में इजराइल ने हमला कर दिया हमास के लीडर के ऊपर, तब भी आप चुप्पी साधे हुए थे। इसीलिए सऊदी अरेबिया समझ गया था कि भाई साहब यूएसए से नहीं होने वाला, खुद का काम खुद ही को करना पड़ेगा, अपना काम अपने को ही साजे, नहीं करे तो डिंगा बजे, ऐसा कुछ होगा जो भी है। तो ये सऊदी अरेबिया को पता चल गया था, इसलिए पाकिस्तान को बोला कि भाई चलो नेटो जैसा एक जो है सिक्योरिटी नेट पैक्ट बनाते हैं कि अगर मुझे कोई हमला करेगा वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम्हारा जो न्यूक्लियर वेपन है वो हम लोग यूज़ करेंगे। यूएस ऐसा नहीं हो पा रहा है भाई, देख लो हम भी तुमको कुछ पैसा दे देंगे, तुम्हारा खर्चा पानी चल जाएगा, भीख मांग रहे हो इधर उधर में,
खर्चा पानी चल जाएगा। तो आप सोचिए वेस्ट एशिया, जहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई जैसा एक कंट्री खुद को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि आप इधर आइए, टैक्स फ्री नेशन है, जम के मज़ा कीजिए, यहाँ पे बिजनेस कीजिए, यहाँ पे रहिए, यहाँ पे खर्चा कीजिए, यहाँ पे सब कुछ कीजिए। एक नया जो है यूरोप बनाना चाहता है सऊदी अरेबिया, वही आज जो है मतलब एविएशन अटका पड़ा हुआ है, डायस्पोरा अटका पड़ा हुआ है, हर एक ट्रेवलर अटका पड़ा हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त जो है बमबारी हो सकता है, बम भी गिर रहा है। तो इमेज क्या हो रहा है वहाँ पे, स्टेबिलिटी फिर से इंस्टेबिलिटी आ गया। तो यूएसए कहा है, यूएसए सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? एट दिस पॉइंट यूएसए हर जगह से जो है अपना जो ग्रिप, अपना जो सिग्निफिकेंस है वो होल्ड तो नहीं कर पा रहा है, वो डिलीट ही हो ही जा रहा है। एंड ये जो डिलीट हो रहा है इसका फायदा कौन लेगा? ऑब्वियसली चाइना, क्योंकि ये जो चाइना है ना, इसका एक ही मतलब है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग अपना सुपर पावर का जो एक छोटा मोटा नमूना है अभी नहीं दिखाएंगे, इसलिए वो खुल के ईरान को सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये वैक्यूम जब क्रिएट होगा, जब पूरा जो अरब कंट्रीज़ है, पूरा जो वेस्ट एशिया का जो कंट्री है, उनको जो एक न्यू सिक्योरिटी प्रोवाइडर या फिर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर लगेगा, कोई भी न्यू इन्वेस्टर लगेगा, नया जो कंट्री का सपोर्ट लगेगा, आपको लगता है कौन करेगा? ऑब्वियसली चाइना ना। चाइना के पास पावर है, उसके पास आर्मी का फोर्स है, उसके पास पैसा बहुत है, युआन बहुत पड़ा हुआ है। युआन भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ईरान के साथ तो वो युआन में ही डील करता है ना। तो आप थोड़ा सा ये इक्वेशन को देखिए एंड थोड़ा समझिए कि यूएसए क्या सच में ग्लोबल लीडर है अभी? क्या यूएसए का जो ग्लोबल लीडर का इमेज है वो ख़त्म सच में हो रहा है? आपको क्या लगता है, वो अभी भी ग्लोबल लीडर है? अगर लीडर है तो कमेंट्स कीजिए एंड अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कीजिए। एंड आपको क्या लगता है, ट्रम्प का जो भी अभी बोलीबाला है, जो बोल बच्चनगिरी हो रहा है, मतलब ट्रम्प का जो मास्टर स्ट्रोक्स है, हाँ हम लोग के यहाँ पे भी एक लीडर है जो मास्टर स्ट्रोक्स किए जा रहा है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा जो है इधर उधर हो जाता है। वैसे ही आपको क्या लगता है, ट्रम्प का जो मास्टर स्ट्रोक्स है, क्या वो सच में कुछ क्रेडिबिलिटी होल्ड करता है? कमेंट्स कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो मुझे सच में अच्छा लगेगा ऐसे वीडियो और बनाने के लिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, क्योंकि पढ़ाई बहुत करना पड़ता है, इधर उधर का नॉलेज जो है इधर उधर लेना पड़ता है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन फील होता है। थैंक यू।